बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन या ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू ड्रग जो है यानी कि मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रा आर्टिकुलर कहते हैं जॉइंट्स के अंदर जो हमने मेडिसिन डालनी हो उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इस पढ़ते हैं हम इसका प्रोसीजर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ओके, इंट्रा आर्टिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स या फिर थेराप्यूटिक जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको किसी भी जॉइंट की कैविटी में हम एंटर करवाते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई डिजीज़ है या वहाँ वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है जॉइंट, तो हम वहाँ पे कोई भी मेडिसिन के तौर पे कोई भी ड्रग वहाँ पे इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जॉइंट की डिजीज़ होती हैं जिनमें हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग देते हैं। ठीक है, हम इन्हें ऑरली भी दे सकते हैं, दूसरे तरीक़ों से भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी है कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी ड्रग हम फॉर एग्ज़ाम्पल ओरली दे रहे हैं, उसका क्या हमारे पास होगा, एक तो ये है कि ड्रग जो है वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। जब तक वो ब्लड के साथ एंटर होके उस पॉइंट तक पहुंचेगी, उस जॉइंट तक पहुंचेगी, तब तक वो डिग्रेड हो चुकी होगी। सेकंड ये है कि जो ब्लड है वो कार्टिलेज पर बहुत कम ही फ़्लो करता है, लिमिटेड फ़्लो होता है ब्लड का कार्टिलेज पर। तो इसलिए जब ड्रग जो है वो लिमिटेड अमाउंट में वहाँ तक पहुँचेगी तो उसका जो काम था, वर्क था, वो तो पूरा ही नहीं होगा ना। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन की वे में ड्रग को डिलीवर किया जाए। ओके, अब नेक्स्ट है इसका मेथड क्या होता है किसी भी जॉइंट के अंदर ड्रग को एंटर करवाने का। सबसे पहले क्या करते हैं कि ड्रग को स्ट्रेटली आराम से जो है वो डायरेक्टली उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। किसके अंदर, किसी भी जॉइंट की कैविटी में। ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर जिस ड्रग को हम डालेंगे वो कंसनट्रेट फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और हम उसको डायरेक्टली अपनी डिज़ायर्ड साइट के अंदर इंसर्ट करवा देंगे और जो इसके रिज़ल्ट्स होंगे वो फौरी हमें आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि टारगेट साइट पे हमने इंजेक्ट किया है ड्रग, तो हमें जो रिलीफ मिल जाएगा पेन से, या हमने जो भी हम चाह रहे होंगे मेडिसिन से, वो फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगा रिज़ल्ट्स आना। ओके, इस मेथड के थ्रू अगर हम ड्रग को इंजेक्ट करवा रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है, यानी कि ड्रग जितनी हमने इंजेक्ट की है उसमें से मोस्टली जो ड्रग होगी वो काम करेगी हमारे बॉडी के अंदर। दूसरा वे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, जिस साइट पर हमने इसको इंजेक्ट किया है वहाँ पे जो मेडिसिन है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और काम करेगी। यूनिफॉर्म डिस्पर्सल, यूनिफॉर्म मतलब पूरे साइट में जहाँ हमने इंजेक्ट किया प्रॉपरली ये डिस्पर्स हो जाती है। और अगर हम मेडिसिन लें तो उससे मैदे के मसले होते हैं, तो अगर हम इंजेक्शन लें तो उससे ये नहीं होता, गैस्ट्रिक फैक्टर्स को ये रिड्यूस कर देती है। ओके, अब आते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, इंजेक्शन से ये होता है कि इंजेक्शन से नर्व्स जो है हमारी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, इसका और ये है कि इसकी डेंसिटी जो है वो लो देनी पड़ती है। डायरेक्ट दे रहे हैं हम उसी साइट पर जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो लो रखनी पड़ती है। ठीक है, जिस जगह हमने इंजेक्शन लगाया है उस जगह पेन होता है, और दूसरा ये कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, ये हैं इसके डिसएडवांटेजेस और कुछ हैं इसके एडवांटेजेस। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर आप जॉइंट के अंदर आपने मेडिसिन लेनी है तो वो आप अगर थ्रू इंजेक्शन लें वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ओके, इस तरह देखें, ये जॉइंट कैविटी है और इसके अंदर जो है वो दोनों जॉइंट्स के दरमियान वाली जो जगह है वहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है,
ये था पूरा तरीका इंट्रा आर्टिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस का। होप सो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी ये वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।